हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 8वां हल करते। इसमें क्या है, निम्न आकृतियां GUNS ए वाली आकृति और RUNS ए वाली आकृति समांतर चतुर्भुज है। दोनों आकृति कैसी हैं? समांतर चतुर्भुज है, चाहे वो GUNS हो चाहे RUNS हो। इसके बाद क्या है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में, जो भी इसकी लंबाई है वो सेंटीमीटर में, और आपको एक्स और वाई की मान ज्ञात करने हैं। देखिए यहां पर अगर आप पहले चित्र में देखेंगे, पहली आकृति में देखेंगे तो यहां पर इसकी भुजा की क्या दी गई है, लंबाई दी गई है 18 दी गई है, यहां पर 3x दी गई है, ठीक है। और यहां पर 26 दी गई है, यहां पर 3y-1। इसी प्रकार दूसरी प्रश्न में भी विकर्ण की लंबाई दी गई है। देखिए दो विकर्ण दिए गए, दो विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस भाग की 16 है और इस भाग की x + y, और SU विकर्ण में इस भाग की क्या है 20 और इस वाले भाग की क्या है y + 7। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस पहली वाली आकृति GUNS को हल करते हैं, उसके बाद हम दूसरी आकृति RUNS को हल करेंगे। तो हल यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहां पर हमें भुजाओं के बारे में दिया गया है कि भुजाओं की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, और उसका कुछ मान दिया गया है, कुछ x के पद में दी गए हैं और कुछ y के पद में और कुछ बिना x y के पद में। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। वैसे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई या उनकी माप क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है? बराबर माप की होती है जो सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप क्या होती है? सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है। तो यहां पर लिखा हमने समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है या बराबर लंबाई की होती है वो। इसका मतलब अगर SG बराबर UN या GS बराबर UN कर दें हम तो ये गलत नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः क्या क्या निकलेगा इससे। सबसे पहले तो निकलेगा जो GS है वो UN भुजा के बराबर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे GS बराबर UN, क्योंकि दोनों भुजाओं क्या है, सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं बोलते हैं। तो GS बराबर UN भुजा हो जाएगी। तो GS का मान कितना दिया, कितनी लंबाई दी गई, 3x दी गई है। तो GS की जगह पर हम 3x लिखेंगे, बराबर UN की दी गई है आपको 18। तो यहां से आपका x का मान निकल आएगा, हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 18/3। तो यहां पर आप 18 में जब 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो x बराबर आपका क्या निकला, 6। और इसकी आकृति किसमें दी गई है, लंबाई सेंटीमीटर में। क्यों लिखा है लंबाई सेंटीमीटर में है? तो जो इस रेखा की अगर हम लंबाई निकालेंगे तो हमें 3 के साथ x का मतलब 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर अब इसके बाद अगर हम देखें ये वाली भुजा, मतलब x का मान निकाल लिया, हमें x का मान निकालना था, अब निकालना है y का। तो y का कैसे निकालेंगे, तो यहां पर क्या होगा, अतः ये तो हो गया। इसी आधार पर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है। तो इसी आधार पर क्या हो जाएगा आपका, GU बराबर SN हो जाएगा, क्योंकि ये भी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। तो GU बराबर SN, ये वाली भुजा इसके सम्मुख है, तो दोनों भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। GU का मान रखते हैं 3y-1 बराबर SN का है 26। एक का पक्षांतर करेंगे तो इस साइड प्लस में हो जाएगा। तो 3y बराबर 26 + 1, तो y बराबर यहां पर 3y बराबर 27 हो जाएगा। तो y बराबर 27/3। तो y बराबर आपका निकलेगा 3 9 27 9। तो यहां पर जो पहली आकृति दी गई थी उसका तो आपको माप पता चल गया, कितना आया, x बराबर आपका 6 सेंटीमीटर निकल के आया, y बराबर यहां पर 9 सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो यहां पर y बराबर क्या आया आपका, 9 सेंटीमीटर। यही आपका पहली आकृति का आंसर आ गया। इसी आधार पर हम दूसरी आकृति को सॉल्व करेंगे समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर। तो यहां पहली आकृति का तो आपको पता चल गया,
इसके बाद एक नियम होता है समांतर चतुर्भुज में कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को, जैसे ये वाला विकर्ण इसको काट रहा, देखिए यहां पर जो एस एन यू विकर्ण है, एस यू विकर्ण है, जी इस वाले विकर्ण को काट रहा, लेकिन याद रखना दो बराबर भागों में काटता है। मतलब जो आपका एस यू विकर्ण है वो आर एन विकर्ण को दो बराबर भागों में काटेगा। मान लो अगर आपका आर एन विकर्ण 4 सेंटीमीटर का है तो इसको जो 2 सेंटीमीटर यहां पर होगा, 2 सेंटीमीटर यहां पर होगा, इस तरह से काटेगा कि दो बराबर भागों में बटेगा। लेकिन आर एन भी एस यू को दो बराबर भागों में काटता है, एक दूसरे को क्या होता है समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में विभाजित करते हैं। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला इसको दो बराबर भागों में बांटेगा और ये वाला इसको दो, देखो एक दूसरे को दोनों काट रहे हैं, ठीक है। तो ए वाला भाग इसके बराबर होगा और इसका ये वाला भाग इसके बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, यहां पर हल लिखेंगे हम, ये दूसरे प्रश्न का हल है। यहां पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में, समद्विभाजित समान दो भागों में विभाजित करना। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर आप देख सकते हैं अतः, अतः करके लिखेंगे हम यहां पर। हमें अगर 16 और x प्लस वाई के बारे में अगर यहां पर बराबर पहले करेंगे हम, तो हमें क्या होगा, यहां पर ये वाला y का मान तो हमें पता नहीं है ना ही x का, तो हम ऐसा पद लेंगे जिसमें केवल एक ही चर हो। जैसे y प्लस 7 है, यहां पर 20 है, इसको बराबर करेंगे तो यहां से y का मान निकल आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः विकर्ण कौन से में, एस यू में देखते हैं पहले, एस यू में। किस में देखते हैं हम, एस यू में। किस विकर्ण में देख रहे हैं, एस यू में। अगर हम एस यू विकर्ण में देखेंगे तो यहां पर देखिए आप, यहां पर जो 20 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला विकर्ण का आधा भाग इसके वाले भाग के, क्योंकि ये वाला आर एन विकर्ण एस यू को दो बराबर भागों में बांट रहा। मतलब यहां से लेके मान लो यहां पर बिंदु ओ मान लो आप, तो यहां से इतना जी इसके बराबर होगा इतने के, ठीक है। तो 20 बराबर इतना 20 है और यहां पर बाकी कितना है y प्लस 7, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका y का मान निकल के आया वो क्या आएगा 20 माइनस 7 बराबर y, मतलब y बराबर हम 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। y बराबर कितना आया आपका 13 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा कौन सा विकर्ण, एस यू विकर्ण। अब देखते हैं हम कौन से विकर्ण में, आर एन विकर्ण में। तो यहां पर लिखेंगे अतः, नियम दोनों में यही लगना, अतः आर एन विकर्ण में, आर एन विकर्ण या विकर्ण आर एन में, विकर्ण आर एन में। तो विकर्ण आर एन में अगर आप देखेंगे तो आर एन को एस यू दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब ये वाला भाग कितना है 16 दिया और x प्लस वाई दिया, y का हमें मान पता चल गया तो हम रख देंगे y का मान, तो यहां से हमें x का मान पता चल जाएगा। तो ये 16 किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के, क्योंकि ये विकर्ण दो बराबर भागों में बटे हुए हैं, किसके द्वारा, एस यू ने बांटा है इसको, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 16 बराबर x प्लस वाई, या x प्लस वाई बराबर 16, या यहां पर जैसे हमने 20 बराबर y प्लस 7 लिखा तो आप y प्लस 7 बराबर 20 कर सकते हैं, सभी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा, या फिर s यहां पर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 16, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y का मान रखने पर, इस वाले यहां से y का मान रख देंगे, तो यहां पर लिखेंगे y का मान रखने पर, y का अगर हम मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, y की जगह पर हम 13 लिखेंगे बराबर 16। जब आप 13 का पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष में तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो x बराबर 16 माइनस 13, तो x बराबर 3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 3, और जी हमें किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो x बराबर कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो y बराबर आपका इसमें आया 13 सेंटीमीटर, x बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं अतः
कौन से चतुर्भुज है? अतः चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज SN में, समांतर चतुर्भुज कौन सा है? RUSN, RUNS, हाँ RUNS। अतः समांतर चतुर्भुज RUNS में x बराबर कितना आया? 3 सेंटीमीटर और y बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। कितना है? y बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इनको ज्ञात कर सकते हो। यहां पर भी लिख सकते हैं आप, अतः समांतर चतुर्भुज, अतः समांतर चतुर्भुज, ये कौन सा है? GUNS। अतः समांतर चतुर्भुज GUNS में क्या निकला है? x बराबर 6 सेंटीमीटर और y बराबर 9 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।